एक बार फिर भाई दूजाना गांव में पहुंचे हैं, जो झज्जर जिले का है दूजाना गांव। और पिंकी तो कुछ बातें कराएंगे, क्योंकि उसके देवर की कई चैनल पे वीडियो वायरल हुई है। और ऐसे ऐसे लोगों का हम ये कहेंगे, ज़मीर जागना चाहिए, सच्चाई है तो, और सच्चाई का मुद्दा उठाना चाहिए, चाहे कोई भी है। राम राम भाई जी। तो जो आपके जो वासी जो आपके देवर थे, उन्होंने कई चैनल पे वाइट दी है, तो आपने मतलब कितना के उस पर लग गया है भाई, वो कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है? मेरा देवर कोई झूठ ना बोल रहा है, और सच बोलने की हिम्मत हर किसी में ना होती, उसमें सच बोलने की हिम्मत है। सच, वो इंसान सच का साथ दे रहा है और सच बोलने लग रहा है। मतलब उस गांव में एक पहला इंसान वो है जो कि आगे आकर वो सच्चाई का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, तो वो कल तक इनके घर में आया जाया करता, उसको घर की हर एक बात का पता है। इनके जलूस उतरा करते, रोज जमाई आया करते, कदे बुआ कदे फूफस कदे कोई इनके रोज कोई ना कोई खड़ा रहा करता। और मांगन वाला की तो इतनी लंबी लाइन रहा करती। एक नू बताओ, मीडिया में आकर बयान देवे हैं भी 1 लाख रुपये दी, तू ऐसा 1 लाख रुपये देनी आता तो रोटी पाने वाला के रुपये इतना आज तक ना दे रखे, उन बर्तन धोने वाला के ना दे रखे। अगर वे वीडियो में वे भाई मेरी वीडियो देखते होंगे, उन्हें बेरा है रोटी पाने वाले, डीजे वाला भी, डीजे वाले का तो नंबर भी है मैं दे दूँ, वो भाई ईब आया, वो गाड़ी वाले का है, वो सिवानी का देश राजपूनिया है, वो आया बोले 10,000 एक ले रखे, 30 एक ले रखे। और ये कहना हमारे घर 6 तोड़े सोना बनया था, फिर वे 2.5 ग्राम की बाड़ी क्या था बनवा के दी थी, जब तेरे घर 6 तोड़े सोना पड़ा था। तो ये झूठ बोलने का कुछ नहीं आता। 6 इसके या कह मेरी सोने की तबीजी तोड़ी, ब्याह की फोटो है, फोटो समेत प्रूफ दूंगी जब जरूरत पड़ेगी कोर्ट में या थाने में, कोई भी देख कर बता देगा। लूट पाट हुई यदि ब्याह में या एक चांदी का ढोल लटका रही है तो इसकी कौन सी झांझर पहन रही थी? या कहने तो कुछ नहीं होता। और सुनो, थोबड़ा शरीफ होने का कुछ ना होता, शक्ल उसकी शरीफ है ना, इसका मतलब ये ना कि वो क्राइम ना कर सकता। वो गाँव वाले तो पूछ के गुड़िया के लिए हरकत ना करेगा। उसके दिमाग की जो मानसिकता है ना, वो मैं जानूँ वो किस मानसिकता का आदमी है, मैंने उसको अच्छे से जाना है। अगर वो अच्छा इंसान होता ना तो बच्चे के साथ ये हरकत ना करा था। और मैं बेवकूफ़ हूँ कि भाई मैं बसाया घर खराब करूँगी। मैंने घर इसलिए बसाया था कि भाई मेरा घर खराब हुआ। आज मैं मेरे बाप के कोठड़े में आके बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं उस घर में रहती, मैंने कोई निकाल सका था। लेकिन बात मेरे बच्चे की इज्जत की। अब जैसे कि कई भैया तो मैंने सुन में आई है, और कई महिलाएं भी कहने लग रही है, आपने अपने परिवार से या अपनी समाज से कुछ ज़रूरत है, कुछ आपने आपके समाज से कुछ मांग है, चाहत है कुछ न्याय के लिए, या किसी भी मतलब आपने खड़े होने के लिए कहीं भी? नहीं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो बिल्कुल है, और बिल्कुल उम्मीद है। मैंने मेरे मतलब मेरे हरियाणा पे तो मैंने पूरी उम्मीद है भी कल ने मेरी बच्ची के साथ अगर कोई बात आई तो मैंने पूरी उम्मीद है कि मेरा साथ देगा। और मेरे को हरियाणा पुलिस ने भी पूरा सपोर्ट करा है। कल मैं गई हूँ हरियाणा पुलिस का, मैं बहुत धन्यवाद मानूँ भी, मेरा कल पूरा साथ दिया, क्योंकि उनको एहसास है एक माँ गलत नहीं लड़ सकती। और मेरी लड़ाई होती तो भाई जी, मेरी तो लड़ाई छोटी सी है, मैं लड़ लेती, कोई बड़ी बात नहीं, अलग होना सिंपल सी बात हो है इंसान ने। लेकिन मुद्दा सिर्फ मेरी बच्ची का है, मैं बच्ची के न्याय के लिए लड़ूँ। मैं झूठ बोल सकती हूँ, एक 4.5 पौने 4 5 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, 12 साल का बच्चा जिसने उसको देखा वो झूठ नहीं बोल सकता। ये सत्यवान इतना शरीफ होता तो घर से फरार नहीं होता। इसकी रिकॉर्डिंग और सारे प्रूफ है। जब मीडिया में तो मैं दे दूंगी। और कोई भाई अगर चैनल पर चढ़ाना चाहे तो नंबर भेज दो। और मैंने मुझे किसी ने व्हाट्सअप चाहिए, व्हाट्सअप छोड़ो, इंस्टाग्राम चाहिए है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चाहिए, मैसेंजर पर छोड़ दियो, सारे प्रूफ भेज दूंगी। भाई हमारे चैनल पर कमेंट कर दियो या नंबर भेज दियो, कोई भी आपने किसी प्रकार का भी कोई सबूत चाहिए तो। मेरी फेसबुक आईडी है पिंक, ये कहना भाई मेरे को शोरान गोत बताया था, मदान गोत है मेरा, पिंकी मदान के नाम था, 5 साल पुरानी आईडी है फेसबुक पे, मदान गोत लिख रहा है उस पर। ये कहना था कुछ नहीं होता, साबित करके दिखाइए, उस चीज़ ने मारता नहीं बताया था मैंने। गोते तेरे मुंह तो पहली बार सुने आई हो। एक चीज़ और मैंने सुनने में आई थी, जो कि आपकी जो शादी हुई थी उससे 2 साल पहले तो आई जाई थी, मिला जुली थी, फिर आपके घर पे जो आप छोड़ कर आए हो, ये घर वाला आपके घर पे भी आया? पहली बार इसकी माँ सत्यवान की माँ सत्यवान और सत्यवान का जीजा और 2 जने और आए थे। इनको मेरे बच्चे के बारे में पूरा पता था। ये झूठ उनकी बातों, आप बताओ कोई मुंह शरीफ करके बैठ जाए, इसका मतलब नहीं वो शरीफ है। कौन कहता है कि वो शरीफ है? बोलने वाला कभी गलत नहीं होता। मुंह पे आटा लगाने से बुरा नहीं होता कोई भी चेहरा, ये सच्चाई है। और सच्चाई ने
कभी आप छुपा नहीं सकते। दूसरी बात, इसकी बहन शादी से पहले मेरे पास 2 रात रुक आई है, एक बार फिर गई है, फिर शादी से 1-2 दिन पहले ये वहाँ गया था जो इनका लड़की का मामला हो रहा है, ओढ़े फिर हमारी फ़ोन पे बहस बूस हुई। मैं कहा तू तो कहती तेरा भाई सुधर जाएगा, मैं आज भी थोड़े जाकर खड़ा, मैं कविता आगे गुजारा ना हुआ है। मैं कहती एन मौके पर शादी थे 1 दिन पहले नाटक खड़ी हो गई थी, शादी थे 1 दिन पहले इसकी बहन और जीजा उड़ा गाड़ी लेके जाकर बाहर ने आगे खड़े हो गए, पिंकी नाटक क्यों कर है। मैं कहा भाई कौन ही, मैं कहा यो आदमी आज ये हाल कर रहा है, मैं कहा आगे के करा गए हो। और फिर भी उनने मेरे पर दबाव देकर ना पिंकी इज्जत रुड़ जाएगी, तो सारे सब ने बेरा लग रहा है भी फलाने दिन की शादी है, सारा प्रोग्राम कर रखा है। नहीं इसके लखन मैंने ब्याह तो 2 दिन पहले देख लिए थे। जो आपका देवर एक बात और कहने लग रहा है, आपके ससुराल पक्ष वाले थे, उन्होंने उनके परिवार से एक लड़के ने फौज में इंटरव्यू दे रखा था और उसके ऊपर भी मुकदमा दायर करवाया था। उन चीज़ों का आपने पता है? मेरे को तो जी इन्हें तो मेरा लग गया। और मेरी सास ने तो खुद मेरे तक कई ओढ़ी है, जब मेरी ननद खातर, मेरी छोटी ननद तो मेरी सास वैसे ही इतनी लग है, ननदोइये ते भी लग है, छोटी सास तर ननद तो सुरते लग है। मेरी ननद खातर खुद कही, जब मेरी ननद ने ये धमकाया था सत्यवान छोटी ने, तो जब खुद कहती बोला खुद भागी थी, जब ना बेरा आज मेरे छोरे पे वो करा है फलाना कर। और मेरी सास की रिकॉर्डिंग है, मेरी सास ने नहीं बेरा था भी जब मेरी बहू ने कुछ कर दिया तो घर का वो हो जाएगा। जब तो ये सारे मेरे पक्ष में थे उस टाइम मेरी सास मेरे पक्ष में है, और कम है तो रिकॉर्डिंग मैंने दी भी है। एक देवर के साथ वीडियो दिखा कर बदनामी नहीं लागती ना मन उस चीज़ का, आज डर ना कल डर। और रही बात मेरी फेसबुक आईडी पिंकी मदान के नाम था, जिस भाई का जी करा, जिस बहन का जी करा फॉलो कर लियो, मैसेंजर पर सबूत दे दूंगी। और उन सबूता ने देख कर अगर कोई नहीं कहते भाई पिंकी में गलती है तो मैं उस चीज़ की देनदार हूँ। शक्ल पर मत जाया करो, शक्ल पर ना लिखा होता कि फलाने ने यो काम कराया है, वो बच्चे के ला हरकत करेगा, गाँव वाला था पूछ कर करेगा कि जब उसके दिमाग में सिर्फ एक अपनी बच्ची के लिए, एक न्याय के लिए और एक सच्चाई पर खड़ी हुई है, उसके लिए, एक बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रही है। आगे आने वाले समय में किसी और बच्ची के साथ में ऐसा अपराध ना हो। आप एक बात बताओ, यो सवाल उठ गया भाई इसने दूसरी शादी कर ली, इसने भी तो दूसरी करी है, मैं तो बच्चे संभाल रही हूँ, 6 साल तक जिम्मेदार थी। मैंने ना बाप दादा तो कुछ लिया, ना ससुराल वाले तो कुछ लिया था, अपने दम पे अपने बच्चे संभाल रही थी, रूखा सूखा जैसे भी अपने बच्चे तो संभाल रही थी। इसकी तो पहली पत्नी के बच्चे भी नहीं थे, वो पत्नी क्या था उसमें क्या कमी थी, वो क्यों कुर्सी निकाली, वह तो जी बदला मांगा थी। ये मारा झूठ, उस कल तक नुका करती वह ट्रक्का बजाया करती, वह गंदी थी, 3 महीने में वह भी गंदी होगी के ये कहने की बात है। दूसरे की बहन बेटी ने कहना बड़ा आसान हो है, और जो ये शरीफ बन के बैठी ने शराफत नहीं है। जो महिला आपके घर वाले तो पहले शादी थी, उसने क्या कहना चाहोगे, वो अच्छी थी आपकी नज़र में, या वो? जो मैंने इनके घर के हालात देखे तो वो बहन अच्छी पाओगी। ये खुद इन जमीन का बेटा नलायक है, कमा कर नहीं खा सकता, 20-20 लाख रुपया वारागर्दी में उड़ा रहा है। और आज यो कहना मैं खेत में सिर्फ लठ देगा का तीनों कह बान करवाए थे, कह वो बीज करवाया था। और जब लोग खेता में काम करे थे ना, कसी तक खोदे थे, निनान काटने थे, मतलब कि खुद ही काटने थे। जदी तो ये माँ बेटा फरार हो गए हैं, और फूफस के छोरे दो 20 फोन कर रखे, रिकॉर्डिंग है। भाई जी उन्हें बुला लो, लोग खेता में काम लाग रहे, अपने खेत नुए पड़े हैं, भाई जी बरसात होने लग रही है, अड़ंगा चढ़ रहा है, बुला लो। मैं अकेली मैं कित जाऊंगी, मैं उन्हें बुला लो, खेता का नाश होने लग रहा है। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पे। और वो खुद कहने लग रहा है भाई फ़ोन खोल रहे हैं, उसकी माँ तो कहे मेरे तरफ फ़ोन ना करिए। और बोला वो कितना अपने बाबा के, उसके फादर के, नाना नूना का बताऊँ जा रहा है, फ़ोन आया था, फिर बोला उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। ये खुद रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई भी है। एक मैं कहूँ भाई जी, एक वॉइस क्लिप इस भाई की उस पर डलवाऊंगी, उसने कति लास्ट तक अगर गौर तक सुन लियो और फिर फैसला करके बताइए। भाई वीडियो है उसने भी डाल देंगे, आप देख लें। ऑडियो है, एक ऑडियो है, उसने भी भाई डाल देगा, उन्हें गौर तक सुन लियो। सत्यवान के कहने लग रहा है अपने मुंह तो यह बात कहा। मैं तो पिंकी जब अपने घर तक गई है, मैं तो आधे घंटे पीछे ताला ला कर निकल गया था। और बोले मेरा भाई से पूछा मेरे तेरी माँ मैंने रुक के मारने लग रही, मेरी बेबे तेरी माँ का मारे। बोला ना साहब पिंकी ने मेरी माँ का नहीं मारे। बोले यह बात झूठ है, मैं तो भी पिंकी का साथ हूँ, मैं पिंकी ने मेरी माँ का नहीं मारे, मैं झूठ नहीं बोलता। यह बात मेरे रिकॉर्ड है मेरे भाई के फ़ोन पर। तो भाई आप लोगों ने ये बातें सुनी, आगे भी दिखावांगे और आगे भी कोई नई बात लिखट का होगी तो आपने सुनावांगे। मैं आपने भेज दूंगी भाई जी, आप एक फ़ोटो डालकर उस पर वॉइस डाल दियो, पब्लिक सुन लेगी। आप लोगों के लिए इंतज़ार करो, वो रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, वो भी आपने लोगों ने सुनाओगे कितनी सच्चाई है। मर्यादा भाषा में फिर भी आपने, मैं ये कह रहा हूँ, आप कमेंट करें मर्यादा भाषा में। और सारे भैया ने फिर से धर्मवीर जर्जर पत्रकार की राम राम। एक बात लास्ट है मेरी,
कोई भी ये सवाल, शादी कर ली दूसरी, अरे कभी दुनिया के किसी मर्द से ये सवाल पूछोगे आपने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, औरत गलत हो सकती है क्या, बच्चे भी गलत हो सकते हैं। मैंने आज तक एक बच्चे का भी साथ ना छोड़ा। जब मेरे हस्बैंड लोग हुए थे 2 महीने का बच्चा था पेट में, मैंने उसको जन्म दिया। आज वो बच्चा 4.5 साल 7 महीने का हो गया, और जब वो गया था वो 2 महीने का था, उसके 7 महीने बाद वो पैदा हुआ है, और आज मैंने उसको 4 साल 7 महीने का कर दिया। तो हम इतने गलत होते, लुगाई जाम जाम का रोड़ा पे फेंक दे, हमने ना फेंका, और लुगाई गोली खाकर रफा दफा कर दे बच्चा ना, हमने ना वो बच्चा रफा दफा करे, उसको जन्म देकर आज दुनिया दिखा रखी हमने, हमारी के बराबरी करेंगे। और रही बात, मैंने दुनिया तो अपने लिए सर्टिफिकेट तो मांगा ही नहीं है, मैं अपने बालक की अच्छी माँ हूँ, मेरे बच्चा ने मेरा भी हमारी माँ ने मारती संभाल रखा, हमारी माँ मैंने आज तक छोड़ के नहीं गई, तो ये सर्टिफिकेट तो मैंने चाहिए नहीं भी मैं कैसी हूँ। मैंने सिर्फ अपनी बच्ची की लड़ाई लड़नी है, मैटर मेरी बच्ची का है, बच्ची के मैटर में मैं लड़न लाग रही हूँ। और यो कहना मेरी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी के 1000 बार लात मारा हम, हमारे बाप का ये कोठड़ा है जो हमारे माँ बाप ने मेहनत बनाया और हमारा बाप बना कर जा रहा है, इस कोठड़े पे हमने घमंड है, उस आराम की कमाई पे हमने घमंड नहीं है। तो भाई कोई भी वकील भाई है और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि उन्होंने सुनाई करी, मुकदमा दर्ज FIR दर्ज करी। और कोई भी वकील इसकी बेटी ने न्याय दिलाने के लिए आगे आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका नंबर वगैरह डाल देना, क्योंकि इतना पैसा इनके पास भी नहीं है अगर जो ये कहीं बड़े वकील कर ले या भाई कहीं बड़ी जगह चले जाएं, और इनको भी कहीं ना कहीं लंबी चौड़ी दूर का फासला करने में, तय करने में कहीं ना कहीं भय लगता है। तो सारे भाई ना राम राम भाई।